सो हे गाइस, तन्वी दिस साइड, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेपट्यून बुक का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट, सोशल साइंस का चैप्टर। यस, सो अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट नाम से ही क्लियर है कि गवर्नमेंट के बारे में जानना और उसे समझना। सो इन्होंने फर्स्ट पेज पर आप देखिए अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट का एक फ्लो चार्ट बना रखा है। व्हाट इज गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। सो आफ्टर दैट डेमोक्रेसी के फीचर्स, टाइप्स और व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स। सो इस तरीके से हम लोग ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज आता है आपका, देखिए, लेट्स बिगिन। एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है आपको। यस, सो इस बॉक्स में लिखा क्या है? अर्जुन एंड हिज क्लासमेट्स वर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट कॉल्ड डिजाइन योर ओन कंट्री। अर्जुन और उसके क्लासमेट्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे, स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। क्या नाम है उसका? डिज़ाइन योर ओन कंट्री। कैसे हम अपनी कंट्री को क्या डिज़ाइन करेंगे और अपनी अपनी कंट्री को डिज़ाइन करिए, उस पर एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। हम लोग आपको भी देते ही हैं। सो ईच ग्रुप हैड टू इमेजिन अ न्यू नेशन। इसमें देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ईच ग्रुप हैड टू इमेजिन, इनको इमेजिन करना है कि नया नेशन कैसा होगा, कंप्लीट विद हिज ओन रूल्स। इनके अपने रूल्स होंगे, लीडर्स होंगे और मेकिंग डिसीजन, वेज ऑफ मेकिंग डिसीजंस, कि डिसीजंस को लेने के लिए क्या तौर तरीके हो सकते हैं। अर्जुन्स ग्रुप थॉट दैट अ कंट्री विद अ सिंगल वाइज लीडर। अर्जुन का ग्रुप ये सोचता था कि दैट अ कंट्री विद अ सिंगल वाइज लीडर हु मेड ऑल द डिसीजन, एक कंट्री के अंदर एक सिंगल वाइज लीडर होगा जो सारे डिसीजन ले सकता था, वुड बी मोस्ट एफिशिएंट, और वो एफिशिएंट भी होगा। प्रिया का ग्रुप डिसएग्री करता है। प्रिया का ग्रुप अर्जुन के ग्रुप की थॉट को मानने से मना करता है। दे प्रपोज्ड अ सिस्टम वेयर एवरी सिटीजन कुड वोट ऑन एवरी रूल, बिलीविंग दिस वॉज द फेयरेस्ट वे। अब यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन, प्रिया और रोहिणी, ये 3 ग्रुप बताए हैं। अर्जुन का ग्रुप, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सिंगल वाइज लीडर चाहता था, सारे डिसीजन वो लेगा, एफिशिएंट होगा। यस, पर प्रिया का ग्रुप है, वो मानता ही नहीं है इस बात को, कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। दे प्रपोज अ सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज करते हैं जहाँ पर हर सिटीजन वोट देने का राइट रखेगा और हर रूल के लिए वो वोट करेगा जो फेयरेस्ट होना, मतलब फेयरेस्ट होगा, बिलीव करेगा कि वो फेयरेस्ट हो, वो सही हो। रोहिणी का ग्रुप, यहाँ पर देखिए, ये रोहिणी का ग्रुप है, ये कहता है टुक अ मिडल पाथ सजेस्टिंग अ लीडर हु वुड लिसन टू अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स चूजन बाय द पीपल। रोहिणी का ग्रुप यहाँ पर दोनों की बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि एक इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। मिडल पाथ क्या है? सजेस्टिंग अ लीडर, एक लीडर सजेस्ट करते हैं जो क्या करेगा, हु वुड लिसन टू अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, ठीक है, जो एक क्या करेगा, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स को सुनेगा, चूजन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कह लें, या एक एडवाइजर्स होंगे, ठीक है, एडवाइजर्स होंगे, वो क्या करेंगे, एडवाइजर्स, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। यस, यहाँ तक आपको 3 ग्रुप के बारे में समझ आ गया होगा। द क्लासरूम बज्ड विद एक्साइटमेंट। Some students cared most about fairness, others valued quick decision making, and a few worried about how much power one person should hold. So यहाँ पर क्लासरूम में एक्साइटमेंट आ जाता है
कुछ स्टूडेंट्स फेयरनेस को लेके बात करते हैं, कुछ क्विक डिसीजन मेकिंग को लेके बात करते हैं, और कुछ जो हैं वो वरिड हैं किस बात को लेकर, हाउ मच पावर वन पर्सन शुड होल्ड, कैसे एक ही पर्सन को सारी पावर होल्ड करनी है या दी जाएगी किसी एक ही पर्सन को। मिसेस शर्मा डियर टीचर, आप देखिए यहाँ पर ये मैंने एरो लगाया हुआ है, जो मिसेस शर्मा है वो उनकी टीचर है, वो बताती है वॉच द लाइवली डिबेट विद इंटरेस्ट। वो सब देख रही होती है कि किस तरीके से मज़ा आ रहा है, इनको इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को, वो डिबेट कर रहे हैं। फाइनली शी स्टेप्ड इन विद अ स्माइल, वो खड़ी होती हैं और बताती हैं स्माइल के साथ कि डू यू रियलाइज, शी आस्क्ड, वो पूछती हैं क्या तुम्हें रियलाइज हुआ दैट यू ऑल आर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस, हर कंट्री को गवर्नमेंट, हर कंट्री को जरूरत है किसकी, अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और पीपल को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लाइंस मैंने आपको बताई तो किस तरीके से ये लिखी हुई हैं, देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोटेक्ट द पीपल, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और डिसीजन को ले। यस, सो सम गिव पावर टू वन पर्सन, एक पर्सन को ये पावर दी जाती है, सम शेयर इट अमंग ग्रुप्स, कुछ ग्रुप को शेयर की जाती है, एंड सम लेट दैट पीपल डिसाइड डायरेक्टली, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली पीपल डिसाइड करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दीज सिस्टम टुगेदर, हम लोग ये सारे सिस्टम्स को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड सी हाउ दे शेप द वे नेशंस वर्क, और किस तरीके से देश को ये क्या कर रहे हैं, अपने देश को शेप देते हैं, उसके काम को शेप देते हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट की जो ये टाइप्स हैं, यस, ये किस तरीके से किस देश में काम कर रही है, राइट। इफ यू वर आस्क्ड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वुड यू चूज। फिर इन्होंने कहा कि किस तरीके से तुम्हें अगर ये प्रोजेक्ट दिया जाए तो तुम्हें कौन सी गवर्नमेंट, तुम क्या चूज करोगे, अपने आइडियाज शेयर करो अपने पार्टनर के साथ एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक योर सिस्टम वुड वर्क। ठीक है, तो इस सब के बारे में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि हम लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम इस चीज़ को बच्चों में क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से मज़ा आता है, डिबेट होती है, बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों के दिमाग में भी आउट ऑफ द बॉक्स होकर वो सोच सके वो क्या किस तरीके से नए देश का निर्माण कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में भी इसकी डेफिनेशंस आपको आ सकती है। कैसे, अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी, a government is a body of people responsible or managing a country, state or community। so इसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है या बॉडी ऑफ अ पीपल जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक ग्रुप है लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कंट्री को मैनेज करने के लिए या स्टेट को मैनेज करने के लिए या किसी कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए। दैट इज अ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए ये हम लोग इसके राइट हैंड साइड पर लेट्स डू इट तो आप कर सकते हैं, जो भी है आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके की है, गवर्नमेंट यहाँ पर हम 3 टाइप्स की पढ़ रहे हैं, एक मोनार्की, एक थियोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी।
अमंग अदर्स, हमारे बीच में ये तीनों तरीके की गवर्नमेंट चल रही है. ईच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन वे ऑर्गेनाइजिंग पावर. हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके अपने तरीके से ये पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट टुडे इंक्लूड मोनार्की, थियोक्रेसी, ओलिगार्की and democracy. Let us look at each in greater detail. अब इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पूरा उस तरीके से चर्चा करते हैं. राइट, मोनार्की. सो मोनार्की के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अ मोनार्की इज अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ मोनार्क. सो मोनार्की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. अ मोनार्की इज अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ मोनार्क. यहाँ पर मोनार्की सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर एक राजा रूल करता है. अ किंग, राजा, रानी, अ किंग, अ क्वीन और एन एम्परर. तो मोनार्की इज अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय द मोनार्क. राइट, monarchies have been some of the most common forms of government throughout history. मोनार्की सिस्टम के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं कि राजा मतलब किंग और क्वीन रूल करते थे. ठीक है, हम हिस्ट्री में हमारी हिस्ट्री में बहुत बार हमने देखा सुना हुआ है इस बारे में. इन इंडिया मोनार्कीज हैव एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द महाजनपदास. यस, हम महाजनपदा के टाइम से देखते मतलब सुनते आ रहे हैं कि मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था. इवन लेटर एम्पायर्स लाइक द मौर्याज एंड द गुप्ताज. ठीक है, मौर्य और गुप्ता एम्पायर जो था, उसके बाद मौर्य और गुप्ता एम्पायर भी मोनार्की सिस्टम वहाँ उस टाइम पर भी रूल होता था. मोनार्की सिस्टम चलता था. मोनार्की वॉज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर आप देखिए जो मोनार्की सिस्टम था बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म थी गवर्नमेंट की. अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज यूरोप, चाइना, जापान, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड द अमेरिका. हर जगह यहाँ पर आपको कंट्री के नाम बता दिए हैं, तो हर जगह बड़ा कॉमन सा था. टुडे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनार्की. इस टाइम पर हमारे पास दो तरीके के मोनार्की होती है. यस, एक होती है यहाँ पे, जैसे कि मैं क्लियर कर देती हूँ, एब्सोल्यूट मोनार्की. यस, और एक आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यस, एक आती है एब्सोल्यूट और एक आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दो तरीके के मोनार्की आपने यहाँ पर बताई गई हैं. देखिए यहाँ पर पिक्चर से क्लियर है आपको. लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट मोनार्की है. यस, और राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. यहाँ पे आपको जैसे कि मैं क्लियर कर देती हूँ, एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर किंग सलमान एब्सोल्यूट मोनार्की का एक एग्जाम्पल है, जो कि सऊदी अरेबिया के हैं. यस, 2015 से. एब्सोल्यूट मोनार्की होती क्या है? इसके अंदर इन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्की हैज टोटल कंट्रोल ओवर द लॉज एंड डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर सारा कंट्रोल लॉज बनाने का, डिसीजन लेने का सारा कंट्रोल जो होता है वो राजा का होता है. द मोनार्क कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कोर्ट एंड मिलिट्री. इसमें कोर्ट, मिलिट्री, हर चीज को कौन इसको कंट्रोल कर रहा होता है? किंग या क्वीन. नो पार्लियामेंट और कोर्ट कैन लिमिट द मोनार्क अथॉरिटी, मोनार्क्स अथॉरिटी. ठीक है, ये मोनार्क की अथॉरिटी को पार नहीं कर सकते. इनके लिए कोई अपनी रजामंदी नहीं होती. सऊदी अरेबिया, इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं. सऊदी अरेबिया, ब्रूनेई, कतार, ओमान, ये सब कंट्रीज के बारे में बताया है. राइट, और एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम है ये. The right hand side, Emperor Naruhito, Constitutional Monarch of Japan since 2019. Yes, Constitutional Monarchy System के बारे में यहाँ पर Emperor Naruhito के बारे में बताया है. जैसे कि इसमें क्या होता है? In a Constitutional Monarch, the Constitution of a country limits the power of the monarch. यहाँ पर मोनार्क की कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
वो मोनार्क की लिमिट्स जो होती हैं, जो पावर की लिमिट्स होती हैं, उनको डिसाइड कर देता है एंड डिफाइन दियर रोल, और उनके रोल को डिसाइड कर देता है, डिफाइन कर देता है कि हाँ जी आपकी इतनी ही लिमिट है, आप जो डिसीजन लेंगे या आपकी जो कंट्रोलिंग है पावर वो इतनी ही है. गवर्नेंस इज टिपिकली हैंडल्ड बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल्स. जो गवर्नेंस है, ठीक है, इट इज टिपिकली हैंडल्ड बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल्स. वो जो गवर्नेंस को हैंडल करने का काम है वो ऑफिशियल्स जो इलेक्टेड, जो चुने हुए होते हैं, वो करते हैं. मोनार्क ऑफन प्ले अ सेरेमोनियल और सिंबॉलिक रोल. ठीक है, जो मोनार्क है वो क्या करता है, वो एक जो सेरेमोनियल रोल होता है या सिंबॉलिक रोल होता है वो प्ले करता है, और उसके पास लिमिटेड पावर होती है. नो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर उसके पास कोई होती नहीं है. यूके के अंदर जापान, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम चलता है, जहां पर दोनों की पावर हमारे किंग या क्वीन की पावर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर, दोनों को अलग अलग बता दिया जाता है कि हाँ जी आपका यही रोल है और हाँ जी आपका यही रोल है. राइट, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, और आप डिफरेंस के तौर पे भी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यस, सो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं. ठीक है, और डिफरेंस हमेशा कुछ इस तरीके से बीच में लाइन लगा के टी फॉर्म में, टी शेप में होता है, कुछ इस तरीके से ही ज़्यादा अच्छा लगता है. आगे देखिए, इन्होंने इस तरीके से लेट्स डू इट का दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, एक केस स्टडी करने को दे रखी है. तो ये सब चीज़ आप खुद पढ़ेंगे ताकि मज़ा आए, आपको पता चले कि किस डायनेस्टी के बारे में, किस राजा के बारे में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, आपको खुद से करना है ये. राइट, तो मज़ा आएगा, क्वेश्चंस भी हैं इसके, तो ये केस स्टडी आप खुद करेंगे. नेक्स्ट आता है थियोक्रेसी. यस, अभी आपने पढ़ा था मोनार्की सिस्टम, 2 टाइप्स के मोनार्की पढ़े. यस, अब आती है थियोक्रेसी. A theocracy is a form of government where the state's laws, policies and leadership are guided by religious law. इसके अंदर ये गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म होती है जहां पर स्टेट लॉ, पॉलिसीज और लीडरशिप जो होते हैं वो रिलीजियस लॉ के द्वारा गाइडेड होते हैं. द स्क्रिप्चर्स ऑफ डोमिनेंट रिलीजन आर कंसीडर्ड टू बी अल्टीमेट अथॉरिटी इन थियोक्रेसीज. जिस तरीके से ईरान, अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी, यस वेटिकन सिटी, कुछ इसके बारे में ध्यान है, सबसे छोटी सिटी है, छोटी कंट्री है. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के नाम से जानी जाती है वेटिकन सिटी हमारे वर्ल्ड में. आर द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड थियोक्रेसी एज देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि किस तरीके से कुछ डोमिनेंट रिलीजन है, ठीक है, वो कंसीडर किए जाते हैं और वो ही अल्टीमेटली उनके हाथ में ही अथॉरिटी होती है. सो नेक्स्ट आती है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप के बारे में क्या बताते हैं, यहाँ पे लेट्स थिंक का एक रेड कलर का कुछ बॉक्स दे रखा है. इसमें सऊदी अरेबिया के बारे में बताया है कि रिलीजन इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट्स लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम है. ठीक है, तो इस तरीके से ये भी बता रखा है. आगे देखते हैं डिक्टेटरशिप के बारे में. डिक्टेटरशिप में क्या है, इन अ डिक्टेटरशिप वन पर्सन कॉल्ड द डिक्टेटर. एक पर्सन होता है. यस, कुछ आपको अपने हिस्ट्री से कुछ रिजेम्बलेंस हो रहा होगा, कुछ रिमेंबर हो रहा होगा इस बारे में कि मैं किसके बारे में बताने वाली हूँ. वन पर्सन, एक पर्सन होता है, वो ही डिक्टेटर होता है. यस, हैज़ कंप्लीट पावर ओवर द गवर्नमेंट एंड द पीपल. गवर्नमेंट पे भी उसका कंट्रोल है, लोगों पे भी कंट्रोल है, ऑफन विदाउट द पीपल्स कंसेंट.
उसको पीपल के कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है. कंसेंट का मतलब है यहाँ पर सहमति. यस, डिक्टेटर्स यूज देयर कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, पुलिस, मीडिया, कोर्ट्स, स्टे इन द पावर. सब कुछ एवरीथिंग किसके हाथ में होता है? कंट्रोल किसके हाथ में होता है? डिक्टेटर के हाथ में. देखिए, डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटर यूज दियर कंट्रोल, ये मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, ठीक है. डिक्टेटर कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन दियर कंट्री. डिक्टेटर का ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है कंट्री की लाइफ पर. सिटीजन्स इन द डिक्टेटर्स हैव लिमिटेड फ्रीडम्स. यहां पर क्या होता है कि लिमिटेड फ्रीडम होती है. अपोजिंग द डिक्टेटर्स कैन बी डेंजरस. कोई भी डिक्टेटर के खिलाफ जाता है, यस, तो वो डेंजरस हो सकता है, शूट आउट हो सकता है. सो वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस डिक्टेटर ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज एडोल्फ हिटलर. आप सब हिटलर के बारे में जानते ही हैं. यस, आगे आपको क्लास 9th में भी नाजी पार्टी के बारे में बताया जाएगा. तो उसका भी जो उसका जो मेन ऑनर था, मेन जो उसका मेन उसको हैंडल कौन कर रहा था उस पार्टी को? एडोल्फ हिटलर. सो इन एडिशन टू कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विद इन जर्मनी एंड ऑप्रेसिंग इट्स पीपल. तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था? जर्मनी पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, लोगों को अप्रेस कर रखा था. हिटलर अटैक्ड नेबरिंग कंट्रीज, कॉजिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट लीड टू द डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. आसपास के सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया, कंट्रीज पे अटैक किया, अदर कंट्रीज पर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए. यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी एडोल्फ हिटलर की. बेनिटो मुसोलिनी, डिक्टेटर ऑफ इटली, विद एडोल्फ हिटलर, डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. यहाँ पर दो डिक्टेटर्स के पिक्चर्स आपको शेयर की हुई हैं. इटली के डिक्टेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के डिक्टेटर की. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ पे देखिए, ये बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है डिक्टेटर स्टिल एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, विच इज करंटली रूल्ड बाय द डिक्टेटर किम जोंग उन. यस, सो डिक्टेटर अभी इस टाइम पर कौन डिक्टेटर है? नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है किम जोंग उन. यस, तो इसके बारे में अभी चर्चा है, अभी रिसेंटली यही है जो डिक्टेटर हैं. ही होल्ड्स, आपने देख भी रखी होगी इनकी इमेजेस. यस, he holds absolute authority over the government. All aspects of life in North Korea are controlled by the government, including what people can say, where they can live, and what they can or cannot do. So नॉर्थ कोरिया के अंदर सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट का. सब कुछ डिक्टेटर के हाथ में है. चाहे लोग क्या कहेंगे, दे कैन लिव. देखिए मैं क्या बता रही हूँ, what people can say, where they can live, and what they can or cannot do, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. इंडिपेंडेंट कोर्ट, मीडिया, ऑपोजिशन पार्टी डू नॉट एग्जिस्ट. कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ राजा कौन है? किम जोंग ही है भाई. अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता. यस, सो यही बात है. द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ वास्ट नेटवर्क. गवर्नमेंट क्या करती है? वास्ट नेटवर्क को ऑपरेट करती है. सीक्रेट पुलिस दैट मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इट्स सिटीजन्स. उसके सिटीजन्स की हर एक एक्टिविटीज पर क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है. सीक्रेट पुलिस रख रखी है, पता है आपको. Anything deemed to be in opposition to the government, it is punished. He is punished or he or she is punished actually.
राइट उसके खिलाफ नहीं जा सकते. अगर आपको नॉर्थ कोरिया में रहना है तो सोचना पड़ेगा. द स्टेट्स गाइडिंग प्रिंसिपल जूस जूस यहाँ पर इसका मीनिंग है सेल्फ रियलाइंस, जस्टिफाई पॉलिटिकल आइसोलेशन, मिलिट्री सर्विस एंड द लॉयलिटी टू द डिक्टेटर. यहाँ पर ये बताते हैं किस किस तरीके से पॉलिटिकल आइसोलेशन किया जाता है. ठीक है, पॉलिटिकल आइसोलेशन है, मिलिट्री सर्विस, और अपने डिक्टेटर के लिए कितना हमें लॉयल रहना है. तो यही इनके स्टेट के प्रिंसिपल्स हैं. यस, आगे देखिए. अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, अल्टीरिया एंड द वेनेजुला आर सम ऑफ अदर कंट्रीज दैट करंटली हैव डिक्टेटर्स. यहाँ पे इन्होंने और भी एग्जाम्पल बता दिए वेनेजुला और एरिट्रेरिया के बारे में भी. नॉर्थ कोरिया ही अकेला नहीं है डिक्टेटरशिप में. यस, नेक्स्ट फॉर्म आती है गवर्नमेंट की ओलिगार्की. ओलिगार्की का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमने दो अभी डिस्कस किए आपने और मैंने. यस, oligarchy. An oligarchy is a form of government where power is concentrated in the hands of small group of people. यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनके हाथ में पावर है. ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है. दीज ग्रुप यूजुअली होल्ड द पावर बिकॉज दे आर रिच. यहाँ पर इन लोगों के पास पावर क्यों है? क्योंकि वो रिच हैं एंड बिलोंग टू पावरफुल फैमिलीज. और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए तो इनके हाथ में पावर है. एंड कंट्रोल द मिलिट्री, हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. इनका पॉलिटिकली प्रभाव है. दे लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, ओवरलुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रॉडर पॉपुलेशन. ठीक है, तो ओलिगार्की सिस्टम जो होता है इसमें सच एज डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये सिस्टम्स मिक्सअप होते हैं एंड में ऑपरेट ओपनली और इन अ सीक्रेसी. ठीक है, ये ऑपरेट किए जाते हैं, ओपनली भी होते हैं और सीक्रेसी से भी चलते हैं ये. ठीक है, तो इसमें ओलिगार्की में बेसिकली क्या बताया है कि कोई पावरफुल पर्सन होता है और वो क्या करता है, वो हैंडल करता है. यस, सो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई ओलिगार्की. सो लेट्स थिंक. ये फिर से केस स्टडी है, ये आप खुद करेंगे. नेक्स्ट देखिए किस तरीके से पिक्चर देखिए, कितनी अच्छी लग रही है. कार्टून है जो क्या शो कर रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन. देखिए आप, दिख रहा है. और हमारे इंडिया में भी जो अभी चल रहा है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बट आप भी जानते हैं कि कौन वेल्दी बिजनेसमैन हैं. ठीक है, और किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें उनके हाथ में दे रखी है. राइट, तो इस तरीके से चलता है ओवर द अमेरिकन पॉलिटिशियंस इन द लेट 19th सेंचुरी. तो आप देखिए किस तरीके से अमेरिका के अंदर लेट 19th सेंचुरी में किस तरीके से चलता था, या जो भी आप देखिए कि कौन बॉस बना बैठा है और कौन ही हैंडल कर रहा है. सो नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोगों ने ये जो बाकी फॉर्म पढ़ी हैं आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए, डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, पेपर में ज़रूर आता है. ठीक है, डेमोक्रेसी और उसके फीचर्स के बारे में इसमें हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. सो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू, बाय बाय.